बात करेंगे हरदा की, जहां पर करणी सेना के प्रदर्शन की तैयारी। 21 दिसंबर को दरअसल जन क्रांति न्याय आंदोलन, करणी सेना के प्रदर्शन को लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। पुलिस ने रिजर्व किए हैं 30 होटल धर्मशाला। तो लाठी चार्ज समेत 21 मुद्दों को लेकर यह प्रदर्शन किया जाएगा। पुलिस ने शांति के लिए फ्लैग मार्च भी निकाला है, लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। तो वहीं आपको बता दें, एसटी एससी संगठन रोड में करेगा प्रदर्शन और ये प्रदर्शन की तैयारियां की जा रही हैं। जिस तरह से अलग अलग मांगे हैं, उन्हीं मांगों को लेकर यहां पर प्रदर्शन किया जाएगा। हरदा में करणी सेना का प्रदर्शन, जिसकी तैयारी करणी सेना की ओर से की जा रही है। तो वहीं आपको बता दें, पुलिस प्रशासन की अपनी तैयारियां हैं, लोगों को रोकने के लिए उनसे अपील की जा रही है। इसके साथ ही पुलिस की ओर से फ्लैग मार्च भी निकाला गया है। तो 21 दिसंबर को जन क्रांति न्याय आंदोलन, करणी सेना के प्रदर्शन को लेकर अलर्ट जारी पुलिस की ओर से कर दिया गया है। और ये देखिए आप तस्वीरें, फ्लैग मार्च भी निकाला गया है। पुलिस ने यहां पर 30 होटल धर्मशाला यहां पर रिजर्व कर लिए हैं। तो लाठीचार्ज समेत 21 मुद्दे ऐसे हैं, इन्हीं मुद्दों को लेकर अब करणी सेना का गुस्सा देखा जा रहा है और करणी सेना की ओर से एक आंदोलन करने की तैयारियां की जा रही हैं। एक तरफ करणी सेना तो दूसरी ओर पुलिस प्रशासन की अपनी तैयारियां हैं। ये आप देख सकते हैं, फ्लैग मार्च निकाला गया। तो ये आप तस्वीरें देख सकते हैं, जिस तरह से हरदा में पुलिस प्रशासन अलर्ट हो चुका है। फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है, लोगों से शांति बनाए रखने की यहां पर अपील की जा रही है, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना सामने ना आए। आनंद हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। आनंद, जानकारी दीजिएगा किस तरह का प्रदर्शन होने वाला है और किसी भी तरह की अप्रिय घटना, माहौल खराब ना हो, इसके लिए प्रशासन की ओर से क्या व्यवस्था है? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 12 और 13 जुलाई को जो पूर्व में करणी सेना द्वारा एक आंदोलन किया जा रहा था, जिसमें लाठीचार्ज किया गया था, उसके विरोध में आज कल 21 तारीख को 21 सूत्री मांगों को लेकर यहाँ पर जोरदार प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें हजारों की तादाद में लोग शामिल होंगे। साथ ही जो जिला प्रशासन के अधिकारी हैं, उन्होंने हजारों की तादाद में बाहर से बल बुलाया है, जो जो कुछ अप्रिय घटना ना हो उसकी देखरेख करेगी और कोई इस प्रकार की घटना ना हो, इसको लेकर उन्होंने पूरी मुस्तैदी कर दी है। जगह जगह पार्किंग स्पॉट बना दिए गए हैं, जगह जगह बैरिकेडेड लगा दिए गए हैं और पूरी तरीके से तैयारी है। साथ ही जो एसटी एससी समाज के जो संगठन के लोग हैं, जो इसका विरोध कर रहे थे, उनको अभी फिलहाल में इस आंदोलन के लिए अभी तक कोई अनुमति नहीं मिली है। तो वो अब किस तरीके से इसका विरोध करेंगे। साथ ही हमारे साथ करणी सेना के कुछ लोग जुड़े हुए हैं, हम उनसे बात करेंगे, उनका किस तरीके से प्रदर्शन रहेगा और किस तरीके से उनकी मांगे हैं। जी, क्या नाम है आपका? शैलेंद्र सिंह झाला। किस तरीके से आपका आंदोलन रहेगा? देखिए, हम सदा ही लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करते हैं। हमने अब तक जितने भी आंदोलन करे हैं, हमारी मांगों को लेकर करे हैं। और हरदा में जो हमारे साथ हुआ, निश्चित ही प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने हमारे साथ अन्याय किया था, एक लाठीचार्ज किया था झूठा केस में। तो उसी को लेकर ये आंदोलन है और उसके साथ साथ 21 सूत्री मांगे हमारी शासन से है, जिनके लेकर ये आंदोलन हुआ। लगभग कितने लोग शामिल होने? हजारों की संख्या में लोग इसमें शामिल होंगे। जीवन सिंह शेरपुर पिछले 7 दिनों से भूख हड़ताल पर है, जो आज रात को या कल सुबह तक यहाँ पहुंच जाएंगे और उनके साथ हजारों की संख्या में लोग उपस्थित होंगे। सारे व्यवस्थाएं हमने जोड़ी है, पार्किंग स्पॉट हमने खुद सेलेक्ट करे हैं, प्रशासन को भी हम अपने वॉलंटियर दे रहे हैं और हरदा हमारा परिवार है और जैसा भी होगा शांतिपूर्ण तरीके से लोकतांत्रिक आंदोलन होगा। एसटी एससी संगठन इसका विरोध कर रहा है। 4 सूत्री जो उनका कहना है कि 4 मांगे ऐसे जो हमारे विरोध में, उसको लेकर क्या कहना है? देखिए, वो भी हमारे भाई है और सबकी अपनी अपनी विचारधारा हो सकती है, अपनी अपनी मांगे हो सकती है। हमारा उनसे यही निवेदन है कि वो अपने हक और आवाज को बुलंद करें, हम उनका साथ खड़े रहेंगे। किसी आंदोलन का विरोध नहीं करना चाहिए, अपनी मांगों को प्रमुखता से रखना चाहिए। हमें आपस में भाईचारे से रहना है, इस देश को मजबूत करना है। अगर जैसे आपको परमिशन 1 दिन की मिली, अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो आगे क्या रूपरेखा है आपकी? देखिए, हमने 1 दिन की परमिशन ली है, लेकिन प्रशासन को हमने स्पष्ट कर दिया है कि हमें शासन की तरफ से न्याय उचित हमारा मांगों को निर्णय हो, तभी ये आंदोलन समाप्त होगा। नहीं तो हम वापस से आपसे आगे की परमिशन मांगेंगे और हमारा स्थल भी तय करेंगे। बिल्कुल, तो जो करणी सेना के लोग हैं, अधिकारी हैं, जो उनके कार्यकर्ता हैं, उनका एक ही कहना है कि हमारी मांग जब तक पूरी नहीं होगी, जब तक हम डटे रहेंगे। साथ ही जिला प्रशासन इसको लेकर काफी अलर्ट पर है। बिल्कुल अलर्ट पर है। देखना होगा कि किस तरह की अब स्थिति यहाँ पर देखी जाती है। नजर आप बनाकर रखेगा। आनंद, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, हरदा में जिस तरह से माहौल खराब होता हुआ नजर आ रहा है, पुलिस ने 3 दिनों के लिए हरदा के 30 से ज्यादा होटल, यहां तक कि लॉज और धर्मशालाओं का अधिग्रहण कर लिया है। इन सभी जगह पर 2000 से ज्यादा पुलिस जवानों की यहां पर तैनाती भी कर दी गई है। आखिर हरदा में पुलिस की उस मुस्तैदी का कारण क्या है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं।
हरदा जिले में करनी सेना परिवार द्वारा जन क्रांति न्याय आंदोलन का बिगुल बज चुका है। लगभग उनका कहना है कि हजारों की तादाद में लोग आएंगे। पूरी बात यह है कि 12 और 13 जुलाई को करनी सेना के परिवार के ऊपर जो लाठीचार्ज हुआ था उसके विरोध प्रदर्शन में उन्होंने मांग की थी कि जो अधिकारी हैं जिन्होंने इस तरह की कार्रवाई की है उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए और उनको बर्खास्त किया जाए। मगर उनका कहना है कि जब उनका प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री जी से मिला था और उन्हें आश्वासन दिया था कि जो संबंधित अधिकारी है उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हरदा में 21 दिसंबर को होने वाले करनी सेना परिवार के जन क्रांति न्याय आंदोलन को लेकर पुलिस मुस्तैद हो गई है। एक तरफ करनी सेना ने लाखों लोगों के जुटने का दावा किया है, दूसरी तरफ कई दलित संगठनों ने इस कार्यक्रम का विरोध करने का ऐलान किया है। ऐसे में पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती बन गई है। हरदा जिले में करनी सेना परिवार द्वारा जन क्रांति न्याय आंदोलन का बिगुल बज चुका है। लगभग उनका कहना है कि हजारों की तादाद में लोग आएंगे। पूरी बात यह है कि 12 और 13 जुलाई को करनी सेना के परिवार के ऊपर जो लाठीचार्ज हुआ था उसके विरोध प्रदर्शन में उन्होंने मांग की थी कि जो अधिकारी हैं जिन्होंने इस तरह की कार्रवाई की है उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए और उनको बर्खास्त किया जाए। लेकिन मांगे पूरी नहीं होने के कारण अब करनी सेना ने बड़े आंदोलन का ऐलान किया है। करनी सेना 21 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन करने वाली है। देखिए, आप पूरे हरदा जिले में पूरे ग्रामीण इलाके और पूरे नगर में आपने देखा और पूरे मध्य प्रदेश में समस्त जिलों से लोग इसमें आ रहे हैं और पूरे भारत के क्षत्रिय बंधु इसमें और सर्व समाज के बंधु इसमें शामिल हो रहे हैं। और अभी भी आपने देखा नीचे कार्यालय में हमारे सर्वसेन समाज के बंधु बैठे हुए हैं, ब्राह्मण समाज के बंधु बैठे हुए हैं और सर्व समाज का इसमें समर्थन प्राप्त हो रहा है। और आज तक के हरदा के इतिहास का सबसे स्वर्णिम आंदोलन होगा और ज्यादा से ज्यादा संख्या में इसमें लोग सम्मिलित होंगे। इधर करनी सेना की 21 सूत्रीय मांग में से 4 से 5 मांगों के विरोध में SC/ST युवा संगठन उतर आया है। इस संगठन ने 21 तारीख को विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। आगामी 21 दिसंबर को करनी सेना के द्वारा 21 सूत्री मांगों को लेकर एक जन आक्रोश आंदोलन किया जा रहा है, जिसमें 4 मांगे जो SC/ST एक्ट विरोधी है, SC समाज विरोधी है और हमने भी हमारे आंदोलन की पूर्ण तैयारी कर ली है और 21 तारीख को हम भी शांतिपूर्ण रूप से शासन प्रशासन को माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से हम ज्ञापन सौंपेंगे। इधर 21 दिसंबर के आंदोलन को लेकर पुलिस पूरी तरह से सतर्क है। हरदा शहर में पुलिस फ्लैग मार्च निकाल रही है। आसपास के जिलों से 1500 से 2000 अतिरिक्त पुलिस बल को बुलाया गया है। इनके ठहरने के लिए 19 दिसंबर से ही हरदा पुलिस ने शहर के 30 होटल, लॉज, धर्मशाला अधिग्रहण कर लिया है। कार्यक्रम के लिए प्रशासन ने 1 दिन की लिखित अनुमति दी है, लेकिन करनी सेना का कहना है कि यदि 1 दिन में मांगे पूरी नहीं होती हैं, तो आंदोलन अनिश्चित समय के लिए बढ़ाया जा सकता है। हरदा से NDTV के लिए आनंद गौर की रिपोर्ट। और अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। सीएम विष्णुदेव साय ने जनप्रतिनिधियों को पत्र लिखा है। अपने क्षेत्र में एक स्कूल को गोद लेने की अपील की है। गुणवत्ता शिक्षा अभियान को लेकर जारी किया गया है पत्र। शिक्षा में सुधार के लिए लोगों से अब भागीदारी की अपील की है। तो एक सराहनीय और बड़ा कदम छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की ओर से लिया गया है ताकि शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए। सीएम विष्णुदेव साय ने जनप्रतिनिधियों को यह पत्र लिखा है। इस पत्र में जिक्र किया गया है कि अपने क्षेत्र में एक स्कूल को गोद लें। यह अपील की है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने। जी बिल्कुल, शिक्षा विकास का मूल मंत्र है और जितना अच्छी शिक्षा होगी हमारी उतना ही अच्छा प्रदेश का विकास भी होगा। हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे, इसलिए एक अभिनव प्रयोग करने जा रहे हैं और स्कूलों को हमारे जनप्रतिनिधियों को गोद लेने का सलाह दे रहे हैं और वहां पर वो लोग समय समय पर जाएंगे, बच्चों से मुलाकात करेंगे तो निश्चित रूप से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार आएगा। और खबर है अशोकनगर से, जहां पर जिला अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ का हंगामा। छुट्टी के बदले CMHO पर पैसे मांगने के आरोप लगाए हैं। सिविल सर्जन पर एप्रिन उतरवाने का भी आरोप लगाया। तो नर्सों ने मिलकर जिसके बाद कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। नर्सों ने अपर कलेक्टर को शिकायत भी सौंप दी है। CMHO ने सभी आरोपों को ऐसे में बेबुनियाद बताया है। दूसरी तरफ नर्सों की अपनी मांग है, आरोप लगाए जा रहे हैं, तो वहीं CMHO ने इन सब का विरोध किया है और इसे निराधार बताया है। आपका नॉलेज क्या है? आप मेडिकल नर्सिंग के लिए कोई आपको देख रहा है? पूरी बॉडी पे हो रहा है। ऐसा तो नहीं दिखाया मैंने ये इतना तो मैंने नहीं दिखाया है। नहीं, पर
तो ये देख सकते हैं आप, जिस तरह से यहाँ पर कहासुनी हो रही है नर्सों के बीच में। नर्सों ने यहाँ पर आरोप लगाए हैं, कई तरह के आरोप लगाए गए हैं। सिविल सर्जन पर एप्रिन उतरवाने का भी आरोप लगाया है। तो ये मामला लगातार अशोकनगर में तूल पकड़ रहा है। जिस तरह से तमाम नर्स एकजुट हो चुकी हैं, कलेक्ट्रेट का प्रदर्शन करने के लिए पहुंची हैं और यहाँ पर अपनी मांगों को रखा है। और इसी के साथ सिटी सेंटर में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।